आप वेट करोगे? कब तक? उस एक कॉल का, उस एक टेक्स्ट का, उस एक इंसान का जो आएगा और कहेगा कोई बात नहीं यार, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कब तक वेट करोगे? अभी तक नहीं आया ना कोई। सो व्हाई आर यू क्राइंग लाइक दिस? कोई आए और मुझे फिक्स कर दे। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? आप किसका इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आने वाला है। आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। आपका वो जो फोन है ना, पता है वो साइलेंट क्यों है, रिंग क्यों नहीं हो रहा है, किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दुनिया को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि आप अपने कमरे में रहकर रो रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग से अपना मूड खराब किए जा रहे हो। नो वन इज केयर अबाउट यू। सो व्हाई आर यू वेटिंग? आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि कोई नहीं आने वाला मेरी मदद करने? आपको बस लगता है कि आप लोनली फील कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप लोनली नहीं फील कर रहे हो। आप एक्चुअली में फील कर रहे हो वीक, अपने आप को बेचारा समझ रहे हो, और धीरे धीरे आप अपने आप को हेल्पलेस समझने लगते हो। आपको लोनलीनेस से नहीं डर लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, आपको डर लग रहा है इस बात का कि मैं क्यों कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो ये सोचते हो कि कोई और आएगा और मेरी लाइफ फिक्स कर देगा, लेकिन आपकी लाइफ में चाहे जो भी आ जाए, आपकी लाइफ कभी नहीं फिक्स होगी जब तक आप अपना लाइफ खुद नहीं फिक्स करना चाहोगे। आपको डर लगता है उस बात का कि अभी तक आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा काम किया ही नहीं है। ना आप पढ़ाई में कुछ कर पाए, ना आप गेम्स में कुछ कर पाए, ना आप कुछ बिल्ड कर पाए, ना आप कुछ किसी को कुछ देने लायक बन पाए। इस वजह से आपको लोनलीनेस फील होती है। और पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अकेले फील कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको उस अकेलेपन में रोने की आदत पड़ चुकी है। आपको बदलना नहीं है, आपको उसी सिचुएशन में रहना है। आपको सिंपैथी चाहिए कि कोई आए, आपके आंसू पोंछे और आपको बेचारा फील करवाए और बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं फिक्स कर दूंगा। भाई वो क्यों फिक्स करेगा? उसकी अपनी लाइफ नहीं है। कोई भी अपनी लाइफ से ज्यादा किसी और के बारे में नहीं सोचता, सब अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। आपके पास कोई ऐसे ही नहीं आएगा बिना मतलब का, और आपको अपनी लाइफ में उन लोगों को क्यों ही रखना है जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, तो आपको समझते ही नहीं, सिर्फ दिखावा करने के लिए रखना है उनको अपने पास। रियलिटी ये है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। आप एंजाइटी और इंट्रोवर्ट का बहाना बनाते हो ताकि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के बाहर ना जाना पड़े, मुझे अनकंफर्टेबल ना फील हो अंदर से। इसीलिए आप अपने उस सिचुएशन में अटके रहते हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप हिम्मत ही नहीं कर पाते। आपके पास उतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप उस सिचुएशन से लड़ो, आप बाहर निकलो। कोई नहीं भी है दोस्त तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा दोस्त ही रहेंगे। आप खुद के लिए बाहर नहीं निकल सकते, आप घूमने के लिए बाहर नहीं निकल सकते, हमेशा उसी कमरे में पड़े रहते हैं। मेरी ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंफर्टेबल जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। कंफर्टेबल एक बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन आपकी ग्रोथ वहां कभी भी नहीं होगी। आप चेंज नहीं होना चाहते क्योंकि चेंज होना डिफिकल्ट लगता है, एंड बैठ के वहीं पर रोना अपनी सिचुएशंस में, ये आपको इजी लगता है, इसलिए आप ये करते हो और आप बदलने की तरफ नहीं बढ़ते हो। आपको रोने का मन करे, जितनी बार भी रोने का मन करे आप रो लो। हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, किसी की भी लाइफ सॉर्टेड नहीं है। देन अगर हमें जनरली में लोनलीनेस फील हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो पॉइंट 1, अगर आपके पास कोई ऐसा है जिससे बात करके आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इनको अपनी बात बता दूंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल्की हो जाएंगी। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर एनीवन जो भी आपका हो, आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन हमें उन पर कभी भी डिपेंड नहीं हो जाना है, बिकॉज वो हमारे लिए हमेशा नहीं अवेलेबल रहेंगे, वो कहीं बिजी रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए बात करिए, लेकिन डिपेंडेंसी मत लाइए। देन अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट सेकंड, फाइंड आउट योर एनर्जी शिफ्टर्स। अब ये एनर्जी शिफ्टर्स क्या है? एनर्जी शिफ्टर्स लाइक
ये हो गया कि ऐसी ऐसी चीजें आप अपने लाइफ में फाइंड आउट करो। जब भी आपको लोनलीनेस फील हो, ओवर थिंकिंग हो, आप जब वो करो तो वो कम हो जाए। जैसे कि किसी को कुकिंग करना अच्छा लग सकता है, किसी को डायरी लिखना अच्छा फील करा सकता है, किसी को वॉकिंग पर जाना अच्छा फील करा सकता है, किसी को पार्क में बैठ के अकेला बहुत अच्छा फील हो जाता है, एंड मेनी थिंग। आप मतलब आपको ये अपने से ढूंढना है, कोई और आकर नहीं बताएगा कि हाँ मैं ये करता हूँ तो आप भी वही करने लग जाओ। जब मुझे लोनलीनेस फील होता है, ऐसा फील होता है कि कंपैरिजन होने लगता है, ओवर थिंकिंग होने लगती है कि क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, देन आई क्राई अ लॉट, तो बहुत ज्यादा रोती हूँ। देन मैं अपनी डायरी निकालती हूँ, उसमें मैं एज इट इज जो मुझे फील हो रहा होता है मैं वैसे ही लिख देती हूँ। अब ऐसा नहीं करना है डायरी में कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा वैसा, ऐसा नहीं लिखना है। जो भी आपको फील हो रहा है, जैसे आप किसी को बोल रहे हो वैसे ही उसमें सारा लिख देना है। कभी कभी मैं उसको दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे फिर से रोना आ जाता है, लेकिन फिर मुझे बेटर फील होता है और मैं ना खुद से बातें कर लेती हूँ। मतलब कि जैसे अगर कोई फ्रेंड मुझसे ये सब बताए कि कोमल मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ यार, मैं स्टक हो गई हूँ, तो जैसे मैं उसको समझाऊंगी, मैं अपने आप को खुद वैसे समझाती हूँ। शाम टाइम पे कभी कभी मैं जैसे छत पे चली जाती हूँ, छत पे टहलते हुए उसके बाद मैं अपने आप से बात करती हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, मैं खुद से आंसर भी बताती हूँ कि हाँ ये लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। हाँ यार सॉल्यूशन तो पता चल नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ ये तो कर सकते हैं। तो ऐसे मैं अपने आप से बात करती हूँ, तो आप भी ये ट्राई कर सकती हो। एंड पॉइंट थर्ड इज लाइक अगर आपके पास कोई नहीं है, आप घर पे बैठे हो, अपनी उस साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करो। लाइक वर्कआउट करो, अपनी बॉडी पे काम करो, पढ़ाई करो, किसी चीज की तैयारी करो, आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, आप मेरी तरह यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। आप अपने उस लोनलीनेस को बोझ मत समझिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, मुझे उसके बारे में क्यों सोचना। मैं कुछ बिल्ड करता हूँ ना अपने लिए। अगर मैं यहाँ आकर आपसे बात कर सकती हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। यू आर एनफ, तो किसी की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलवेज बीन एनफ। तो अगर आज से आप अपने लोनलीनेस से डरोगे नहीं, उसको अपनी पावर बनाओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना आई एम एनफ। ओके, एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन टेक केयर, बाय बाय, stay strong and work on yourself. Okay, bye.